हाय फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट खमन बनाने की रेसिपी। खमन और ढोकला दो अलग अलग चीज़ें हैं और डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, बनाने के तरीके में भी। हालांकि दिखने में काफ़ी सिमिलर हैं ये रेसिपीज़, इसलिए लोगों को इसके डिफरेंसेस पता नहीं चलते हैं, जिसे मैं आज आपके साथ करूँगी शेयर और बताऊँगी ये डिलिशियस खमन रेसिपी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बार्टन चैनल। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी सिंपल सी रेसिपी शेयर करूँगी जिसे आपके साथ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर से क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ आपको मिल जाए अपलोड करते ही। तो बस बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि बेसन जो आप इस्तेमाल करें उसको भून कर इस्तेमाल करना है, नहीं तो फिर बेसन का थोड़ा सा कच्चापन आता है खमन में। तो 1.5 कप भुना हुआ बेसन ले लिया हमने एक बाउल में और साथ में इसमें डाल दिए 2 टेबलस्पून हमने बारीक पिसी हुई चीनी। उसके बाद इसमें डाल रहे हैं 2 चुटकी हल्दी। बहुत कम हल्दी का इस्तेमाल करना है, इसलिए चुटकी भर ही लें आप, 2 चुटकी हल्दी। और ये 1/4 टीस्पून इसमें डाला है नमक। हल्दी कम इस्तेमाल इसलिए की जाती है क्योंकि इसमें इनो या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, जो बाद में हल्दी के साथ रिएक्ट करता है और कई बार आपने देखा होगा खमन में जो है हल्का हल्का लाल रंग आ जाता है। उसका रीज़न यही है। तो इसीलिए हल्दी की क्वांटिटी बिल्कुल 2 चुटकी ही ली गई है इसमें। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून ये सूजी के, जो कि इसको और पोरस यानी कि बिल्कुल स्पंजी बनाने में मदद करता है। पहले मैं इसमें डाल रही हूँ पूरा 1 कप पानी और इसको अच्छे से हमने इस तरीके से बीटर की मदद से मिक्स कर लेना है। तो 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी अगर आपको लगे तो आप 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून और ऐड कर सकते हैं पानी, और इसको बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी में ले आए इस तरीके से। इसके अंदर आप डाल रहे हैं आधा टीस्पून लेमन जूस और इसको मिक्स कर दिया है। 2 टेबलस्पून जा रहा है इसमें ऑयल और इसको 15-20 मिनट के लिए हम रख देते हैं साइड पर। तब तक हमने यहाँ पर ले लिया है ये एक एल्युमिनियम का केक टिन, जिसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं क्योंकि हम इसमें ढोकला पकाएंगे। वैसे तो आप ढोकला किसी भी चीज़ में पका सकते हैं, स्टील की कटोरियों में या फिर इडली ट्रे में, किसी में भी आप ढोकला पका सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको केक टिन में ही इसको पकाना है। अब ये हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से फूल गया है, तो इसमें हम या तो इनो डालेंगे अब या बेकिंग सोडा, दोनों में से कोई भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इनो का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस ध्यान ये रखना है कि इनो जो यूज़ करें आप वो फ्लेवर्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रेगुलर वाला इनो 1 टीस्पून इसमें डाल दें। और या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेकिंग सोडा का। तो जैसे ही आप इसमें इनो डालेंगे आप देखेंगे ये बिल्कुल फूलने लगेगा और यही मदद करता है खमन को पोरस बनाने के लिए, स्पंजी बनाने के लिए। इसके बाद बस डायरेक्टली आपको फटाफट से इसको डाल देना है केक टिन में और डैप कर दें इस तरीके से 1-2 बार, जिससे कि एयर बबल्स जो है निकल जाएं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई तैयार कर ली है जिसमें पानी उबलने के लिए रख दिया था और साथ में रख दिया एक रैक, थोड़ा सा हाइट देने के लिए इस पैन को इसमें रखें और ढक्कन ढक के इसको धीमी आंच करके आप करीब करीब 20 मिनट तक पकने दें। धीमी आंच पर पकाएंगे अगर आप ढोकला तो वो इवनली राइज होगा चारों तरफ से, कहीं से ज़्यादा उठा हुआ कहीं से कम उठा हुआ ऐसा नहीं रहेगा। तो इसलिए धीमी आंच पर इसको 20 मिनट तक पकने दें और उसके बाद एक टूथपिक या स्क्यूअर ले लें आप और उसको बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से आप डालें। अगर इस पे बैटर हल्का भी गीला लगा आता है इसका मतलब थोड़ी सी कसर और है, आपको थोड़ा और पकाना है। और अगर इस तरीके से ये साफ़ आता है बिल्कुल, मतलब कि हमारा खमन बनकर बिल्कुल रेडी है। तो इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे करीब 10-15 मिनट के लिए पैन में ही इस तरीके से। जब तक हमारा ढोकला ठंडा होता है तब तक तड़का बनाते हैं, जिसके लिए 2 टेबलस्पून तेल को गर्म करें, उसमें डालें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों, थोड़े से करी पत्ता, 2 से 3 हरी मिर्चें और 1/8 टीस्पून के करीब हींग। हल्का सा इसको भून लें। उसके बाद इसमें डाल दें आधा चम्मच के करीब सेसमे सीड्स यानी कि तिल और 1 कप फिर हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से पानी। पानी डालने के बाद आप इसमें डालें 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी और चीनी को घुलने दें और इसमें उबाल आने तक वेट करेंगे हम
जब तक इसमें डाल देते हैं 2-3 ड्रॉप्स ये इस तरीके से निचोड़ दें नींबू की, और उसके बाद उबाल आने तक इसको इस तरीके से पकाना है। जब इसमें उबाल आने लग जाए तो फिर आप गैस का फ्लेम बंद करके इसको ठंडा कर लें। अब हम चलते हैं अपने खमन की तरफ। साइड में मैंने नाइफ़ घुमा लिया जिससे आसान हो जाए इसको निकालना। वैसे हमने अच्छे से ग्रीस करा था केक टिन, तो उसको निकालने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये देख सकते हैं आप, केक टिन बिल्कुल साफ़ है। इस तरीके से इसको अपसाइड डाउन अब हम टर्न कर लेंगे, और ये देख सकते हैं आप कितना स्पंजी है ये। तो ये एकदम परफेक्ट स्पंजी खमन हमारा बनकर तैयार है। तो खमन होता क्या है? खमन चना दाल या चना फ्लावर जैसे कि बेसन को सोक किया जाता है पानी में, जैसे हमने इसमें किया है। एक थिक पेस्ट बनाया जाता है जिसको बेकिंग सोडा से फुलाकर बिल्कुल स्पंजी और पोरस बनाया जाता है। ये है खमन। अब ढोकला क्या है? ढोकला में चावल और चना दाल को फर्मेंट करके एक बैटर बनाया जाता है। जिस तरीके से हम डोसा में चावल और दाल को फर्मेंट करते हैं, इसी तरीके से ढोकला में भी चावल और दाल को फर्मेंट करके जो बैटर बनाया जाता है उससे प्रिपेयर किया जाता है ढोकला। ढोकला जो है टेक्सचर में थोड़ा सा हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू ये खमन जो हम बना रहे हैं इस रेसिपी में। खमन थोड़ा सा ज़्यादा लाइट होता है, स्पंजी होता है, पोरस होता है। थोड़ा कलर भी खमन का लाइट होता है, ढोकला का थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा खमन बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बना है। अब इसको हम इस तरीके से गार्निश कर देंगे कटे हुए बारीक हरे धनिया से। ऊपर डाल देंगे इसमें ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट, और उसके बाद जो हमने तड़का तैयार करा था उसको पोर करेंगे। तड़के को बिल्कुल आपको ठंडा कर लेना है, बिल्कुल हल्का सा वार्म तड़का इस पे डालना है आपको, बिल्कुल हल्का वार्म, मतलब कि एक तरीके से ठंडा ही हो ऐसा तड़का आपको इस पे डालना है। इस तरीके से सारे जो खमन है उस पर आप तड़के को पोर करते जाएं, जिससे कि ये शीरा जो एक तरीके का तड़के का है वो ये सारा सोक कर लेगा और बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, और उससे इसमें एक अलग मिठास टेस्ट आता है। तो ये हमारा परफेक्ट खमन बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको आप सर्व करें ठंडा करके और इन्जॉय करें हरी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, या सिंपल इस तरीके से भी परफेक्ट स्नैक रेसिपी है ये, जो बहुत ही लाइट है। और चाहे आप इसे ब्रेकफास्ट में खाएं, चाहे टी टाइम स्नैक खाएं, दिन में कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। ये इतना परफेक्ट लाइट स्नैक है। तो लग रहा है ना ये खमन एकदम डिलीशियस। आई होप मैंने क्लियर करा हो इस वीडियो में कि किस तरीके से खमन और ढोकला बनाया जाता है, और आपका डाउट क्लियर हो गया हो, और आप भी परफेक्ट इस तरीके से खमन अपने घर पे बनाकर तैयार कर सके। बस ये ध्यान रखिएगा जो भी बेसन आप इस्तेमाल करें उसको रोस्ट करके ही इस्तेमाल करें खमन बनाने के लिए, नहीं तो इसको बेक या स्टीम करने के बाद जो हल्का सा बेसन का कच्चापन का टेस्ट होता है वो आएगा आपके खमन में। अगर आप बेसन को भून कर इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल रॉ टेस्ट, यानी कि कच्चा टेस्ट जो बेसन का, वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये बहुत ही प्रो टिप आप बोल दीजिए है खमन बनाने के लिए, कि भुना हुआ बेसन का ही इस्तेमाल करें खमन बनाने के लिए। एक परफेक्ट खमन बनकर आपका तैयार हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कितना इजी है इस तरीके से पीसेस को निकालना, क्योंकि बिल्कुल परफेक्टली स्टीम्ड है ये, एकदम सॉफ्ट बना है, एकदम पोरस है। ये आप देख सकते हैं। बस इजी सिंपल सी रेसिपी है, ट्राई कीजिए। जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने दी हैं आई होप आपके काम आए और आप बना सकें एक परफेक्ट खमन अपने घर पर और इन्जॉय कर सकें इस स्नैक को। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर से दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक डू ट्राई दिस वन आउट। गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।